हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर फंसी रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब रिया के वकील हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि अभी रिया के वकील से बताया नहीं गया कि वो कब हाई कोर्ट में जमानत याचिका को दायर करेंगे। सेशंस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के अलावा शोविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित जैद, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने बुधवार को रिया की जमानत की याचिका लगाई थी। गुरुवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान मानशिंदे ने कहा था कि हिरासत में रिया की जान को खतरा है। रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के इस्तेमाल के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने उसे 14 दिन के लिए 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वो फिलहाल भायखला जेल में बंद है। ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने अब तक 10 गिरफ्तारियां की हैं। भायखला जेल में रिया चक्रवर्ती का आज तीसरा दिन है। रिया के 2 दिन जेल में बीत चुके हैं। जिस दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उस दिन रिया ने एनसीबी के लॉकअप में अपनी रात गुजारी थी। इसके बाद अगले दिन रिया को भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। रिया की सेल के पास ही शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का सेल है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A रिया चक्रवर्ती के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि उसने खुद भी ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली थी। क्या है एनडीपीएस की धारा 27A? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एनडीपीएस एक्ट मादक दवाओं से संबंधित एक कठोर कानून है। इसकी धारा 27 के तहत अगर कोई नार्कोटिक ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो ये कृतज्ञ भी दंडनीय अपराध है। इस धारा के क्लॉज में कहा गया है कि सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए गए कोकेन, मॉर्फिन जैसे अन्य नार्कोटिक्स ड्रग्स का सेवन करने का दोषी पाए जाने पर 1 साल कारावास या 20,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ सजा के तौर पर दिए जा सकते हैं। सुशांत की मौत के मामले में जब से नशा और ड्रग्स का कनेक्शन आया है, तब से लगातार हम एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के बारे में सुन रहे हैं। दरअसल इस केस में अभी तक इसी एक्ट के तहत करीब 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनके तार नशे के कारोबार से जुड़े हैं। गिरफ्तार होने वालों में रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शोविक भी शामिल है। इस एक्ट की धारा 20 में ड्रग्स का उत्पादन करने, बनाने, रखने, बेचने, खरीदने, दूसरी जगह भेजने, एक राज्य से दूसरे राज्य में आयात या निर्यात करने और इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में क्लॉज 2 के ए पार्ट में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रतिबंधित ड्रग्स की कम मात्रा पाई जाती है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। क्लॉज 2 के बी पार्ट में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इतना ड्रग्स पाया जाता है जो कम मात्रा से ज्यादा हो और भले ही कमर्शियल क्वांटिटी से कम हो, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक कारावास की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्लॉज 2 के सी पार्ट में कहा गया है कि अगर किसी के पास ड्रग्स की कमर्शियल क्वांटिटी पाई जाती है तो उस शख्स को कम से कम 10 साल कारावास की सजा हो सकती है, जिसे आगे 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दोषी पर 1 से 2 लाख रुपए के बीच जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस एक्ट की धारा 22 के अनुसार इस कानून का उल्लंघन करते हुए अगर कोई नियम या आदेश दिया जाता है और उसी आधार पर लाइसेंस जारी किया जाता है या नशीला पदार्थ बेचने, खरीदने, अंतर्राज्यीय आयात निर्यात का काम किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 में उकसाने और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। आपको बताते चलें कि सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई समेत अन्य कई लोगों को इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब सभी से पूछताछ की जा रही है। रिया चक्रवर्ती मुंबई के भायखला जेल में कैद हैं। शुक्रवार को सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया कि एक्ट्रेस को अभी 22 सितंबर तक इसी जेल में रहना होगा। उनकी बेल को खारिज कर दिया गया है। रिया संग उनके भाई शोविक की बेल भी खारिज कर दी गई है। बेल खारिज करने के पीछे दलील दी गई है कि ये सभी आरोपी ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थे।
रिया की जेल में दिनचर्या की बात करें तो उन्हें सुबह नाश्ते में चाय के साथ पोहा दिया गया। जेल मेस में रिया ने लंच किया, जिसमें दाल, चावल, रोटी, आलू सब्जी शामिल है। शाम को रिया ने डिनर लिया और फिर वो अपने जनरल बैरक के सर्कल नंबर 1 सेल में रही। बता दें, सुरक्षा कारणों के चलते रिया को जेल के ग्राउंड फ्लोर पर अलग सेल में रखा गया है। ये सामान्य बैरक के पास है। शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी इसी सेल में है। रिया का सेल इंद्राणी मुखर्जी के सेल के पास में है। ये सेल एक लॉकअप की तरह है। तीनों ओर दीवारें हैं और एक तरफ ग्रिल है। ये सेल जेल के सर्कल 1 में है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती को मंगलवार देर रात कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था। यह फैसला देर रात तक आया था, इसीलिए रिया को उस दिन जेल में शिफ्ट नहीं किया गया। रिया को उस रात एनसीबी के लॉकअप में ही रखा गया था। गुरुवार को कोर्ट ने रिया समेत 6 आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती को इस जेल में कैदी की तरह रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।